चश्मा पहने वो आचार्य जी, उनसे पूछ, वो सच सच बताएंगे। क्यों आचार्य जी, कन्हैया ने मिट्टी खाई? अब आचार्य जी खुद ही सोच रहे हैं क्या बताऊं। हाँ बताऊं तो मैया मारेगी, ना बताऊं तो कन्हैया की आदत बिगड़ेगी। आचार्य जी चुप है गए। अब कौन से पूछूं? नीलम गोपी से पूछ ले, वही बताएगी। पता है ना? हाँ, देखी कन्हैया ने खाई मिट्टी? इन्हें तो बता दी, हाँ खाई। अब जब सब बोलने लग गए हाँ कन्हैया ने मिट्टी खाई, अब कौन से पूछूं? कन्हैया ने कही अब तू दाऊ से पूछ ले। अब तो कोई नहीं दिखा, दाऊ से पूछ ले। कन्हैया, मैया बोली दाऊ से, देख तू सच सच बताना कन्हैया ने मिट्टी खाई या नहीं। अगर कन्हैया ने मिट्टी खाई हो तो सच सच बताना, क्योंकि अगर कन्हैया मिट्टी खाएगा तो मिट्टी खाने से इसके पेट में कीड़े हो जाएंगे, फिर बार बार बोलेगा पेट में दर्द है, और उससे फिर इसको कई प्रकार की बीमारियां जकड़ लेंगे। इसलिए दाऊ सच सच बताना, क्या कन्हैया ने मिट्टी खाई? अब दाऊ ऐसे तो नहीं बोलते, लेकिन जब कन्हैया के साथ इतनी बड़ी बीमारियों वाली बात आ गई, दाऊ ने सोचा नहीं बता देना चाहिए। दाऊ ने भी कह दिया हाँ। मैया बोली अब कौन ते पूछूं? अब तो तेरे दाऊ ने भी कह दी। कन्हैया ने कही ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिना। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सबरे झूठ बोल रहे हैं। कन्हैया, मैया ने कही जब सबरे झूठ बोल रहे तो सत्यवादी हरिश्चंद्र को अवतार तू ही है का? तू ही सत्य बोल रहे, बाकी सबरे झूठ बोल रहे। कन्हैया ने कही यदि सत्यग्रस्त रही तो समक्षम पश्य में मुखम। अगर तुझे विश्वास नहीं हो रहा है तो ले, मैं अपना मुख खोलता हूं, देख ले इसमें मिट्टी है क्या। कन्हैया ने अपना मुंह खोला। जसोमती ने मोढ़ो खुलवायो, तीन लोकवा में दर्शायो। कन्हैया ने अपना मुंह खोला। मैया ने उस मुंह के अंदर झांका, देखा, अरे राम राम, ये क्या दिखने लग गया कन्हैया के मुंह के अंदर? कन्हैया के मुख के अंदर अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखने लग गए। एक ब्रह्मांड दिखा, उस ब्रह्मांड में एक भूलोक, उस भूलोक में एक भारत भूमि, उस भारत भूमि में एक ब्रजमंडल, उस ब्रजमंडल में एक जमुना किनारा, उस जमुना किनारे एक कन्हैया, कन्हैया के सामने मैया, उस कन्हैया का मुंह खुला हुआ, उसके मुंह के अंदर फिर ऐसे ही ऐसे ऐसे करके अनंत अनंत दृश्य दिखने लग गए मैया को। मैया सोचने लग गई ये क्या, ये मेरे कन्हैया के मुख के अंदर ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड कहां से चला आया। मैया सोचने लग गई, मैया घबरा गई, मैया घबरा गई, मैया सोचने लग गई अब क्या करूं। मैया को समझ में आया, ओहो, सब कहते थे कि आपके कन्हैया भगवान हैं, लगता है मेरा कन्हैया। मैया सोचने लग गई, सब कहते थे तुम्हारा कन्हैया भगवान है, लगता है मेरा कन्हैया सचमुच का भगवान है। मैया कन्हैया के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई और मैया प्रार्थना करने लग गई, कन्हैया सब मुझसे कहते थे कि तू भगवान है, भगवान है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था। मैं तो तुझे अपना लाला ही जानती थी। लाला,
आज मैं जान गई हूं तो सचमुच का भगवान है। मैंने अज्ञानतावश तेरे आगे बहुत अपराध किया है। मैं गुस्सा होकर कभी तुझे डांटने लग जाती हूँ, कभी तुझे मारने के लिए छड़ी उठा लेती हूँ। कन्हैया, मेरे लाला, हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे क्षमा करना, मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। अब आपकी माया कभी मुझ पे व्याप्त न हो। आपकी माया मुझे बचा के रखे। भगवान के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। मैया बार बार भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगी। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने मुस्कुराकर जय जय श्री राम। रुक जाओ। जय जय। असल में सबके घुटने में दर्द होने लग जाता है तो पहले से इशारा करने लग जाते हैं, भाई ठीक है अभी टाइम है। जय जय श्री राम। मैया ने बार बार प्रार्थना की है कन्हैया से। कन्हैया ने कही, मैया ये स्वरूप मैंने अभी आपको अपना दिखाया, लेकिन आपको ये याद नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अभी मुझे और भी बाल लीलाएं करनी है और आप मेरी इस बाल लीला में मेरी सहयोगी बनेंगी। मैया, आप अभी जो दृश्य ये देखी हैं, ये सब आपको आपके अंत समय में याद आएगा। आपका जब अंतिम समय आएगा ना, आपने जो ये बात कही है कि मेरी माया आपको व्यापे नहीं, अंतिम समय जब आएगा आपका, उस समय मेरी माया आपको नहीं व्यापेगी। आपको ये सारे दृश्य याद आएंगे। अभी तो आप भूल जाओगी और फिर से मुझे अपने घर लेके चलना है। भगवान ने सारी बात बताई है। मैया आंख बंद कर ली। आंख बंद करते ही मैया भूल गई कि क्या घटना हुई थी यहाँ पे। मैया आंख खोली तो देखी लाला सामने खड़े हैं। मैया ने लाला को अपनी गोद में ले लिया है। गोद में लेकर नंद महल के अंदर लेके आई हैं। रात्रि हो गई है। मैया ने लाला को सुलाया है। सो जा लाल तू सो जा, तेरी मैया सुलाती है। सो जा लाल तुम सो जा, तेरी मैया सुलाती है। सो जा लाल तुम सो जा, तेरी मैया सुलाती है। चंदन का बना पलना, रेशम की लगी डोरी। चंदन का बना पलना, रेशम की बनी डोरी। तेरी मैया सुलाती है, गा गा के यही लोरी। तेरी मैया सुलाती है, गा गा के यही लोरी। सो जा लाल तुम सो जा, तेरी मैया सुला
लगाऊंगी। माखन और मिश्री का तुझे भोग लगाऊंगी। सो जा लाल तू सो जा, तेरी मैया सुलाती है। सो जा लाल तू सो जा, मैया सुलाती है। सो जा लाल तू सो जा, तेरी मैया सुलाती है। सो जा मैया सुलाती है। मैया ने लाल जी को सुलाया है। अगले दिन प्रातःकाल मैया उठी है और उठकर सबसे पहले दही बिलो के माखन निकालने चली गई है। ताजा ताजा माखन निकाल के मैं अपने लाला को भोग लगाऊंगी। मैया ताजा माखन निकालने के लिए दही बिलोने चली गई है, क्योंकि लाल जी से रात में कहा था ना कि जब होगी सुबह की बेला माखन और मिश्री का भोग लगा, तो इसलिए मैया चली गई है। लाल जी सोए हुए थे। एकदा गृहदासी से यशोदानंद गेहिनी, मैया दही बिलो रही थी। धम्मड़ धम्मड़ की आवाज हुई। कन्हैया की नींद खुली। कन्हैया उठे बिस्तर पर से और उठकर देखा इधर उधर, मैया नहीं थी। रोने लग गए। रोते रोते अपने आंखों को मीचने लग गए हैं, आंखों को मसलने लग गए हैं। मैया ने आंखों पे जो काजल लगाया था ना, वो काजल ऐसे मसलते मसलते कन्हैया के कपोल पे छा गया। सो के उठे जैसे तैसे। मैया ने जो कछनी पहनाई थी ना, एक पैर में लगी थी और एक पैर में से निकल गई थी बाहर। मैया लाला को लेकर, मैया ने लाला को शयन कराया था। लाला उठे। बड़ी अद्भुत दृश्य है। ऐसे ही चले जा रहे हैं। रोते रोते लाला आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैया दही बिलो रही थी। गए हैं मैया के पास। मैया ने देखा लाला रो रहे थे। उठकर लाला को अपनी गोद में लिया। अपनी गोद में लेकर लाला के मुख को चूमा है। लाला को अपनी गोद में बिठाया। लाला को चुप कराया। बताने लगी मैया, लाला मैं तो तेरे लिए ही माखन निकालने आई थी। कन्हैया ने कही, मैया एक बात बता, तुझे मैं प्रिय हूं कि ये दूध दही माखन प्रिय है? मैया बोली, कन्हैया अरे क्या बात करता है, ये दूध दही माखन आज भी हो रहे हैं और तेरे जन्म से पहले भी होते थे, खूब होते थे, आज भी खूब हो रहे हैं। क्या मोल था इस दूध दही का? ऐसे ही पड़ा रहता था। जब तेरे बाबा जाते थे तो कंस के यहाँ लेके चले जाते थे, जाके दे आते। कोई मोल नहीं था इस दूध दही माखन का, ऐसे ही पड़ा रहता था। ये तो तूने जन्म लिया है ना, तो तेरे कारण से इस दूध दही माखन का मोल बढ़ गया है। कोई मोल नहीं था इस घर में इस दूध दही माखन का। बेटा तू प्यारा है, तेरे से ज्यादा प्यारा ये दूध दही माखन थोड़ी है। मैया अगर ये दूध दही माखन प्रिय नहीं है तो मैया आज के बाद
मुझे वचन दे कि इस दूध दही माखन के पीछे मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। मैया की आंखें भर आई। लाला, तुझे छोड़ के मैं कहां जाने वाली हूं। मैया ने लाला को अपनी गोद में लिया। मैया का वात्सल्य रस छलक आया। मैया ने अपना वात्सल्य रस लाला को पान कराना शुरू किया। इधर मैया ने चूल्हे पे जो श्यामा गौ का दूध रख रखा था, उस श्यामा गौ का दूध अब उफान मारने लग गया। ये श्यामा गौ का दूध उफनने क्यों लग गया? इस दूध ने सोचा कन्हैया तो अपनी मैया का वात्सल्य रस पीने लग गए, कन्हैया का पेट भर जाएगा अपनी मैया का दूध पी के, तो फिर मैं बच के ही क्या करूंगा? फिर ऐसी जिंदगी से क्या मतलब जो परमात्मा के चरणों में ना लगे, जो गोविंद के चरणों में समर्पित ना होवे, ऐसी जिंदगी का क्या मतलब? इसलिए अपने आप को नष्ट ही करूं। उस दूध ने उफनकर आग में जल जाने की सोची। तो आग में जल जाऊं यही अच्छा होगा। दूध उफान मारने लग गया। मैया ने देखा दूध चूल्हे में जलने वाला है। मैया ने कन्हैया से कही, बेटा थोड़ा नीचे उतर। कन्हैया ने कही, क्या बात है? मैया बोली, बेटा नीचे उतर, देख वो दूध चूल्हे में जल जाएगा। कन्हैया ने कही, मैया अभी तो तूने कही कि दूध दही माखन प्रिय नहीं है। जलता है, जल जाने दे, क्या हुआ है, छोड़, तू तो बैठ। मैया बोली, कन्हैया नीचे उतर तो सही, चूल्हा दूध चूल्हे में जल जाएगा। कन्हैया उतर नहीं रहे थे। मैया ने जबरदस्ती कन्हैया को नीचे उतारा और उतारकर चूल्हे के पास दौड़ कर गई है। झट से उस पात्र को जिसमें वो दूध उबल रहा था उसको उठाकर नीचे रखा है। अभी जो मैया बोल रही थी कि दूध दही माखन प्रिय नहीं, क्या मैया को दूध दही माखन से मोह हो गया? दूध से मोह हो गया। आखिर मैया दूध बचाने के लिए क्यों गई? क्योंकि माताएं जानती हैं चूल्हे में दूध जले तो पुत्र की आयु छीन होती है। इसलिए मैया दौड़ के गई उस दूध को बचाने के लिए। कन्हैया को अच्छा नहीं लगा। कन्हैया ने कहा, जिस दूध दही के पीछे मेरी मैया मुझे छोड़कर गई, मैं ये दूध दही ही नहीं रहने दूंगा। मैया थोड़ा घर के बाहर गई। इधर कन्हैया को मौका मिला। कन्हैया ने उठाई लठिया और उठाकर जितने दूध दही माखन के मटके थे सब तो एक तरफ से तोड़ डाला। जय जय श्री राम। मैया जब लौट के आई, देखा भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य करमत। मैया ने देखा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।